स्क्रीन दिख रही है ना सबको? दिख रही है सब, दिख रही है ना? हाँ जी हाँ, जी हाँ, दिख रही है। थोड़ा मतलब क्या कहना चाहिए, रिपीट कर रहा हूं, लेकिन चूंकि नए अभी और भी नए लोग ज्वाइन किए हैं, हमारा आप खुद ही देख लीजिए हमारी व्यस्तता। जागृत अवस्था में संसार जो है वो संसार हमारे सामने बिल्कुल रियलिटी हो जाती है। हम उसके साथ बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, संसार हमको जकड़ लेता है। इससे मिलना है, उससे मिलना है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है। यानी जब हम इस शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ जुड़ के जब व्यवहार करते हैं, तो फिर हमको संसार की रियलिटी जो है वो रियलिटी हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। उसके बारे में चर्चा ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग सभी जागृत अवस्था में इन सारी चीजों का अनुभव करते हैं। जागृत अवस्था में हमारे तीनों शरीर जो हैं, कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तीनों शरीर जो है वो अपने अपने हिसाब से एक्टिव रहते हैं। हमारी इंद्रियां जो हैं, 10 इंद्रियां कार्यरत हैं, प्राणमय कोश कार्यरत है। तो जागृत अवस्था जो है उसके बारे में हमारा जो अनुभव है, सिर्फ एक ही गलती हम लोग कर बैठते हैं कि जागृत अवस्था की जो अनुभूति है, जागृत अवस्था की जो चीजें हैं, वो चीजें एक अवस्था का परिणाम है। जब आप स्थूल शरीर के साथ जुड़ के व्यवहार करते हैं, देह इंद्रिय संघात के साथ जब आप जुड़ के व्यवहार करते हैं, मतलब शरीर के ऊपर जब आपका डिपेंडेंस होता है, तो आपको जो अनुभव होते हैं वो एक अवस्था की अनुभूति है। वो अवस्था जो है वो हमेशा थोड़ी है। 24 घंटे में जागृत अवस्था के बाद हम स्वप्नावस्था में भी स्विच ओवर करते हैं। जब अवस्था बदल जाती है तो जागृत अवस्था का जो नजारा है, जागृत अवस्था की जो बाइंडिंग है, जागृत अवस्था का जो बंधन है, जो रियलिटी है, जो जकड़न है, वो ढीली पड़ जाती है। स्वप्नावस्था में कोई चीज ना हो फिर भी दिखाई देती है, एक निर्माण की जाती है सृष्टि। इसलिए स्वप्नावस्था जो है उसके बारे में याज्ञवल्क्य ऋषि जनक को बता रहे हैं, स्वप्नावस्था में रथादि का अभाव है, इसलिए उस समय आत्मा स्वयं ज्योति है। किंतु इस अवस्था में पुरुष स्वयं ज्योति कैसे हो सकता है? क्योंकि जागृत के समान उस समय भी ग्राह्य ग्राहक रूपादि, ग्राह्य ग्राहक आदि रूप सारा व्यवहार देखा जाता है, तथा चक्षु आदि इंद्रियों के उपकारक आदित्य लोक भी उसी प्रकार देखे जाते हैं जैसे कि जागृत अवस्था में देखे जाते हैं। फिर इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है, इस प्रकार विशेष रूप से निश्चय क्यों किया जाता है? उसका समाधान बताते हैं। क्वेश्चन बहुत सही है। आपको जागृत अवस्था के जैसा एक स्वप्न, आपको एक सृष्टि निर्माण की जाती है, बतलाते हैं, क्योंकि स्वप्न दर्शन की जागृत से विलक्षणता है। जागृत अवस्था में आत्म ज्योति इंद्रिय, बुद्धि, मन और आलोक आदि व्यापार से व्याप्त रहती है। मतलब दिन के उजाले में हम व्यवहार करते हैं, सूर्य का प्रकाश जो है उसमें हमारा व्यवहार होता रहता है। अगर रात हो जाती है तो हम इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली जो उपकरण है उसका उपयोग करके हमारा व्यवहार करते हैं। मतलब हमको बाहर के, मतलब चीजों की भी जरूरत पड़ती है। जो प्रकाश जो है वो बाहर से भी लेना पड़ता है, तब जाके हमारा व्यवहार होता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं, जब हम स्वप्न देखते हैं, तो कहाँ प्रकाश है? उस समय तो हम अपने बेडरूम में घोर अंधेरे में हैं, लेकिन फिर वो प्रकाश जो है, वो प्रकाश, किस प्रकाश में ये खेल चल रहा है, ये सृष्टि चल रही है? बुद्धि, मन और आलोक आदि व्यापार से व्याप्त रहती है। किंतु यहाँ स्वप्न में तो इंद्रियों के अभाव तथा उनके उपकारक आदित्य आदि के प्रकाश के अभाव, दिन में या फिर रात में जो हम लोग, मतलब क्या कहना चाहिए, ट्यूबलाइट में या बाकी इसमें हमारा जो व्यवहार करते हैं, वो सब कहाँ है? वो तो है नहीं। इंद्रियों के अभाव तथा उनके उपकारक आदित्य आदि के प्रकाश के अभाव के कारण वह विशुद्ध अर्थात केवल रहती है, इसलिए यह विलक्षण है। तो यहाँ पर प्रकाश कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे ऊर्जा कहाँ से आ रही है? देखिए, बहुत फाइन एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है स्वप्नावस्था का। किंतु जिस प्रकार जागृत में दिखाई देते हैं, उसी प्रकार स्वप्न में भी विषयों की उपलब्धि होती ही है। फिर इंद्रियों के अभाव के कारण ही उसकी विलक्षणता क्यों बताई जाती है? तो फिर समाधान देखिए। न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्ति, अथ रथान रथयोगान पत सुजते, न तत्रानंदा मुदः प्रमुदो भवन्ति, अथानंदान मुदः प्रमुदः सृजते, न तत्र वेशान्तः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्ति,
अथवे शांतान पुष्करिणी स्रवंती सृजते सही करता। ये सृष्टि कहां से आ गई? उस अवस्था में ना रथ है, ना रथ में जोते जाने वाले अश्वादी हैं, ना मार्ग ही है, परंतु यह रथ, रथ में जोते जाने वाले अश्वादी और रथ के मार्गों की रचना कर लेता है। उस अवस्था में आनंद, मोद और प्रमोद भी नहीं है, किंतु वह आनंद, मोद और प्रमोद की रचना कर लेता है। वहां छोटे छोटे कुंड, सरोवर और नदियां नहीं हैं, वह कुंड, सरोवर और नदियों की रचना कर लेता है। वही उनका करता है। एक नई सृष्टि तैयार होती है। ये सृष्टि जो है ये रियल नहीं है। हम ये हमको जब हम जग जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ओ वो तो स्वप्न था। वो स्वप्न जो है वो स्वप्न देखा, लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो स्वप्नावस्था है। उसी प्रकार से शरीर सापेक्ष, स्थूल शरीर सापेक्ष जो हमारा व्यवहार है, यहाँ पर ड्युअलिटी है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को मैंने पकड़ के रखा है। इसलिए हमारे इस सत्संग में जितने भी लोग शामिल हुए हैं, मेरे लिए आप ऑब्जेक्ट हो, आपके लिए मैं ऑब्जेक्ट हूँ। मेरे 3 शरीर, ये मेरा सब्जेक्ट है और उसके अलावा बाकी सब मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी का व्यवहार है, इसमें आप जब स्थूल शरीर को पकड़ के चलते हैं तो फिर उस स्थूल शरीर को पकड़ के वो शरीर सापेक्ष जो व्यवहार है, जो शरीर सापेक्ष है, परिस्थिति सापेक्ष है, वस्तु व्यक्ति सापेक्ष है, वो अगर रियल होता, वो अगर सत होता, वो अगर सच होता तो हमेशा रहता। लेकिन वास्तविकता यह है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमने इस शरीर में प्रवेश किया, हमने व्यवहार किया और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमको इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। जब हम शरीर को छोड़ देंगे तो ये व्यवहार जो है, जिस व्यवहार के साथ आज हम जुड़े हुए हैं, जिस जकड़न के साथ, संसार की जो जकड़न है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। फिर आगे का प्रवाह शुरू होता है। इसका मतलब जैसे हम स्वप्न को रिजेक्ट करते हैं, अरे वो रथ वगैरह, वो नदियां वगैरह असली में थोड़ी थी, वो तो रियल नहीं थी, वो तो ऐसे ही था। उसी प्रकार से इस शरीर सापेक्ष व्यवहार को अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो अगर शरीर नहीं है तो उस व्यवहार की रियलिटी क्या है? चलिए, जब तक शरीर था तब तक वो रियल था। जब शरीर छोड़ दिया उसके बाद 100 साल हो गए, 200 साल हो गए। आज हम कैसे क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। आज महात्मा गांधी तो है नहीं, हमारा देश भी आजाद हो गया। हमारे बहुत सारी घटनाएं जो हैं जो पहले हुई थी, उन घटनाओं को हम स्मरण करते हैं, लेकिन वो घटनाएं अभी फिर से नहीं हो सकती। वो लोग कहाँ चले गए जिन्होंने उन घटनाओं में पार्टिसिपेट किया था? वो घटनाएं फिर नहीं हो सकती, वो लोग लौट के नहीं आ सकते। इसका मतलब यह है कि वो घटना काल के गाल में समा गई। उसी प्रकार से आज हमारे लिए जो रियलिटी है, आज हमारे लिए जो वास्तविकता है, ये भी जब काल के गाल में समा जाएगी, और ये समाने वाली ही है। काल का प्रवाह तो चलता रहेगा। ये अव्याहत ढंग से चलने वाला काल का प्रवाह, ब्रह्मा का दिवस, ब्रह्मा की रात्रि, ये सब जो है ये काल का प्रवाह, इसको हम कैसे रोकेंगे? ये तो परमात्मा ने काल के प्रवाह में, उसके अधिपति तो वो हैं। ये काल के प्रवाह में आज जो घटनाएं रियल लग रही हैं, ये भी कल अनरियल हो जाएंगी। ये भी जो है आज उसकी जो रियलिटी है, जब हम ऑब्जेक्टिवली देखते हैं तो वो सही में रियल नहीं है, वो शरीर सापेक्ष है। ये जो हमको जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, मेरा मकान, मेरी दुकान, ये सारा व्यवहार, इन सारी व्यवहार की रियलिटी शरीर के साथ जुड़ी हुई है। जब शरीर छूट जाएगा तो ये व्यवहार जो है, ये मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे सांप की चुली छोड़ देता है, वैसे ये सारा का सारा व्यवहार, ये सारा का सारा व्यवहार यहीं रह जाएगा। आप देखिए, मैंने चिमटे से कोई चीज अगर उठा के रखी है और मैं उसको गिरा देता हूँ, चिमटे से थोड़ा चिमटा ढीला करके गिरा देता हूँ, तो वो वस्तु गिरती है। लेकिन जब हम इस शरीर को पकड़ के रखते हैं, ये स्थूल शरीर को हमने जो पकड़ के रखा है, प्राणमय कोश के द्वारा हमने इसके साथ संबंध बना के रखा है। जब उदान प्राण एक्टिव हो जाता है, जब श्वास जो है वो उल्टी सांस चलने लगती है, ऊर्ध्व श्वास बोलते हैं उसको, उसके बाद फिर प्राणोत्क्रमण शुरू होता है। जब आप शरीर को छोड़ के चले जाते हो तो ये शरीर जो है ये भी यही रह जाता है, और शरीर के द्वारा जो भी आपने जमा करके रखा था वो सब यही रह जाता है। आप ना सब्जेक्ट को लेके जा सकते हैं, ना ऑब्जेक्ट को लेके जा सकते हैं। इसलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी जो है वो एक ही चीज के दो पहलू हैं। वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी व्यवहार के लिए रियल है,
लेकिन जब व्यवहार ही नहीं है तो वह अनरियल हो जाते हैं। यही आपको ख्याल में रखना है। वह कुंड सरोवर और नदियों की रचना कर लेता है, वही उनका करता है। वहां उस स्वप्नावस्था में रथादि रूप विषय नहीं है और न रथ योग है। जो रथ में जोते जाते हैं वे रथ मतलब घोड़े जो है वो भी नहीं है, न पथ है। लेकिन ऐसा कहा है ना कि इस सर्वावान लोक की मात्रा को लेकर अपने को चेतना शून्य कर तथा दूसरा शरीर रचकर इत्यादि, सो अंतःकरण की वृत्ति ही इस लोक की वासना की मात्रा है। उसे लेकर रथादि की वासना रूपा जो अंतःकरण की वृत्ति है वह उसकी उपलब्धि के निमित्त भूत कर्म से प्रेरित होकर दृश्य रूप से स्थित होती है। मन, अंतःकरण मतलब मन बुद्धि अहंकार, ये जो है अंतःकरण एक सृष्टि तैयार करके और प्रस्तुत कर रहा है और उसमें जीवात्मा जो है वो उसमें मग्न है, वो उसमें व्यस्त हो गया। उसी को स्वयं निर्माय इस प्रकार कहा है और उसी को रथादीन सुजते इन शब्दों से कहा है। उस अवस्था में इंद्रियों के अनुग्रह आदित्यादि प्रकाश अथवा उनसे प्रकाश्य रथादि विषय भी नहीं है। उनकी उपलब्धि के हेतुभूत जो कर्म है, उन कर्म रूप निमित्त से प्रेरित जो अंतःकरण की उद्भूत वृत्ति है, उसके आश्रित रहने वाली केवल उनकी वासना मात्र तो देखी जाती है। वह जिस नित्य ज्ञान स्वरूप ज्योति को दिखाई देती है वह आत्म ज्योति इस अवस्था में म्यान से निकाली हुई तलवार के समान शुद्ध होती है। इसका मतलब ये सारा का सारा खेल जो है ये आत्म ज्योति के ही अंतर्गत हो रहा है। ये आत्म ज्योति ही तो स्थूल शरीर को ऊर्जा देती है। स्थूल शरीर जो है जब उसको छोड़ देती है, आत्म ज्योति की ऊर्जा बंद हो जाती है, तो स्थूल शरीर जो है जैसे पेड़ से पत्ता झड़ता है, उसका पेड़ से कांटेक्ट छूट जाता है, वैसे वो स्थूल शरीर जो है उसका त्याग होके और फिर वो स्थूल शरीर जो है वो मिट्टी हो जाता है। आप उसको अग्नि को सुपुर्द कर देते हैं। इसका मतलब आत्म ज्योति जो है वो अपने हिसाब से म्यान से निकाली हुई तलवार के समान उस समय आप उसके साथ रूबरू हो सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो बाहर दिख रहा है उसमें मग्न है, लेकिन जो देख रहा है, जो उसकी अनुभूति ले रहा है, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। इसी प्रकार उस समय आनंद सुख विशेष मुदु पुत्रादि की प्राप्ति से होने वाले हर्ष और प्रमुदु प्रकर्ष को प्राप्त हुए वे हर्ष भी नहीं है, किंतु वह आनंद आदि की रचना कर लेता है। बहुत सुंदर मतलब क्या कहना चाहिए, आदि शंकराचार्य विश्लेषण कर रहे हैं और इस विश्लेषण के साथ स्वप्नावस्था जो है इसमें इस विषय में ये श्लोक है, आत्मा स्वप्न के द्वारा शरीर को निश्चेष्ट कर स्वयं न सोता हुआ सोए हुए समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है। वह शुद्ध इंद्रिय मात्रा रूप को लेकर पुनः जागृत स्थान में आता है। हिरण्मय ज्योति स्वरूप पुरुष अकेला ही दोनों स्थानों में जाने वाला है। आप नोट कर लीजिए, ये दोनों स्थानों में जाता आता रहता है। 24 घंटे में हम जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति, सुषुप्ति से फिर स्वप्न, जागृत, ऐसा हम रोटेट करते रहते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। हम इस साइकिल को अगर थोड़ा और अच्छे से विश्लेषण करें तो समझ में आता है कि ये अलग अलग अवस्थाओं का साक्षी, अलग अलग अवस्थाओं का दृष्टा, अलग अलग अवस्थाओं की अनुभूति करने वाला एक ही है। वो एक जो है, जो आत्म तत्व, जो स्वयं ज्योति है, उसकी ज्योति जो है वो ज्योति किसी बाह्य चीजों के ऊपर अवलंबन नहीं है, वो अवलंबित नहीं है। वो जो ज्योति है उस आत्म ज्योति के प्रकाश में ये तीनों अवस्थाओं का व्यवहार हो रहा है। हम इन तीनों अवस्थाओं से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए जनक क्या बोलते हैं, जनक ने जब तीनों अवस्थाओं को अच्छी तरह समझ लिया, फिर भी जनक लगे रहे। जनक ने बोला, महाराज मुझे मोक्ष के लिए उपदेश दीजिए। इन तीनों अवस्थाओं के आगे जाने के बाद मोक्ष है। इसलिए हमारा प्रवास जो है ये माइलस्टोन्स है हमारे प्रवास में। जागृत अवस्था को एनालाइज कर लिया, स्वप्नावस्था को एनालाइज कर लिया, तो फिर उसके बाद तो ये जो स्विच ओवर है, मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत मतलब ऐसा जो रोटेशन चलता रहता है, ये आपके सामने रखा है। अब स्वप्न भाव से शरीर को अभिप्रहत्य निश्चेष्ट कर स्वयं अलुप्त ज्ञान दिशक्ति
स्वरूप होने के कारण असुप्त रहकर सुप्त अर्थात वासना रूप से उद्भूत अंतःकरण वृत्ति के आश्रित बाह्य और आध्यात्मिक सभी भावों को जो अपने स्वरूप से प्रत्यस्तमित अर्थात सोए रहते हैं प्रकाशित करता है। तात्पर्य यह कि उन्हें अपनी अलुप्त आत्मदृष्टि से देखता अर्थात अवभाषित करता रहता है। आत्म तत्व जो है वो इन सारी चीजों के आगे है। वहां ना निद्रा है और वहां ना मतलब क्या कहना चाहिए अन्न की जरूरत है जो हमारे स्थूल शरीर को आवश्यक है। ये सारा का सारा जिसको हम व्यवहार बोलते हैं, ये सारा का सारा व्यवहार अगर आप देखेंगे तो हमारे शरीर हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे मन को मनोरंजन चाहिए इसलिए हम टीवी लेके आते हैं और मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जो है वो मनोरंजन करने के लिए आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। मनोरंजन लोगों को मतलब क्या कहना चाहिए मन के लिए उनको विलास चाहिए। अब वो सारा जो है शरीर के लिए मन के लिए बुद्धि के लिए ये सारी चीजों ये सारे जो है हमारे जिसको कहते हैं ना अंतःकरण और बाह्यकरण इनकी तुष्टि के लिए हम बाहर की दुनिया में झांकते हैं और उसके साथ एक रूप होकर हमारा व्यवहार करते हैं। लेकिन एक दिन जब शरीर छोड़ना पड़ता है, जब शरीर छूट जाता है और शरीर तो छूटने वाला है, अगर वास्तविकता है तो फिर इस व्यवहार को क्वेश्चन मार्क रखना पड़ेगा कि ये व्यवहार कब तक और कैसे और क्यों करना चाहिए। ये एक हमारी अवस्था के साथ जुड़ा हुआ व्यवहार है। चाहे तो हम इसको मतलब करेंगे, ना चाहे तो ना करेंगे। हमारा असली स्वरूप अगर आत्म ज्योति है, हमारा असली स्वरूप चैतन्य शक्ति है, तो फिर हम उसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण बोलते हैं वो जो आत्म तत्व है, आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्मरति, जितना समय आप आत्मा के साथ बिताएंगे उतना समय जो है आपने जीवन का जितना समय आपने उसके साथ बिताया। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तत उच्यते, दूसरे अध्याय में बोलते हैं आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, वो अपने आप में आत्मा में ही संतुष्ट है। और जो आत्मा में ही खेलता रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, वो कर्म गति उसके लिए बाध्य नहीं है, वो कर्म के बाइंडिंग में नहीं है, उसके लिए कर्म करना जरूरी नहीं है, वो लोक संग्रह के लिए कर्म कर सकता है। भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में भगवत गीता के बोलते हैं। इसका मतलब ये सारा का सारा कर्म का जो चक्र है, ये कर्म का चक्र हमारे गुणों के व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो 3 गुण हैं, वो 3 गुण जो है वो 3 गुणों से हमको आगे बढ़ना है। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, 3 गुणों के आगे जाना है। ये 3 गुण जो है, ये 3 गुण हमारे सामने जो सृष्टि निर्माण कर रहे हैं, ये तीनों अवस्थाएं 3 गुण के परिचायक हैं। ये तीनों शरीर 3 गुण के डायमेंशन में हैं। ये निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, गुणों के आगे जाने के बाद आत्म तत्व का साक्षात्कार डायरेक्ट होता है। फिर उसके बाद आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है। आत्मना आत्मानं पश्यति, आत्मनि एव आत्मानं पश्यति, आत्मनि तुष्टति। वो जो है वहां पर आत्मा ही अपने आप को अनुभव करता है, वहां पर द्वैत नहीं है, वहां पे अद्वैत है। उस लेवल पे जाने के लिए इन तीनों अवस्थाओं का एनालिसिस अच्छे से करके समझ के, ये याज्ञवल्क्य और जनक के संवाद का ये खासियत है। याज्ञवल्क्य उसको मतलब बुद्धि के मतलब जो है ना बुद्धि का आधार लेकर तर्क के द्वारा लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे आत्मा इन दोनों अवस्थाओं में फ्लिप फ्लॉप करता रहता है। वो कभी जागृत में जाता है, कभी स्वप्नावस्था में जाता है और बाद में सुषुप्ति में पलट जाता है। तो आत्म तत्व जो है उसमें फ्रीडम है, वो 3 अवस्थाओं का अगर अनुभव ले सकता है। इसका मतलब ये अवस्थाएं जो हैं जैसे टीवी की स्क्रीन है या पिक्चर हॉल में स्क्रीन है, वैसे वो दृष्टा है, वो साक्षी है, वो रोल प्ले कर रहा है, उसमें उसका रोल जरूर है, लेकिन वो जो रोल है वो रोल उसका रोल है। वो शरीर दिया गया इसलिए उसको रोल करना पड़ता है, कर्म गति से बद्ध होने की वजह से रोल प्ले करता है, लेकिन रोल अलग और वो अलग। वो जो असंग दृष्टि है, वो असंग दृष्टि आपको अभी आपके दिमाग में बात पकड़ गई होगी कि मैं इन अवस्थाओं में फ्लिप फ्लॉप करता हूं। इसका मतलब ये अवस्थाएं अलग है और मैं अलग हूं, मैं इनकी अनुभूति लेता हूं लेकिन मैं अलग हूं। तो आप देख रहे हैं कि जागृत अवस्था में जो संसार की जकड़न है वो स्वप्नावस्था में ढीली पड़ती है।
और इसलिए वह हिरणमय के समान चैतन्य ज्योति स्वरूप पुरुष एक हंस है, अकेला ही हंती चलता है, इसलिए एक हंस है। वह अकेला ही जागृत, स्वप्न तथा इहलोक परलोक आदि में जाता है, इसलिए एक हंस है। देखिए कितना सुंदर शब्द शंकराचार्य यूज कर रहे हैं, एक हंस, एक एव हंती ते एक हंस। हमारा शरीर में प्रवेश, हमारा शरीर से बाहर निकलना और शरीर के साथ हमारा व्यवहार करना, हम लोग कहते हैं ना, आना अकेला जाना अकेला, रहते समय हम लोग ये सारा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो एक हंस जो है, वो एक हंस प्रवास अपना अकेला करता रहता है। आपका जैसे ही मतलब क्या कहना चाहिए, शरीर जो है वो शरीर का व्यवहार खत्म होने के बाद आपको किसी को महलोक में स्थान मिलेगा, किसी को स्वहलोक में स्थान मिलेगा, कोई जो है वो भुवलोक में रहेगा, कोई जो है वो ब्रह्मलोक में रहेगा, और फिर जिसकी साधना बहुत जबरदस्त है वो फिर मतलब ब्रह्मलोक के भी आगे यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, सनातन अव्यक्त में वो विलीन हो जाएगा। वो जो सनातन अव्यक्त है, उस सनातन अव्यक्त का टारगेट जो है, वो सनातन अव्यक्त का टारगेट हमारे सामने हमेशा रहना चाहिए। लेकिन एक हंस होकर हमारा ये जो प्रवास चल रहा है, इसको तो हम समझ लें, हमारे शरीर को लेकर हम जो व्यवहार कर रहे हैं इसको तो हम समझ लें। इस निकृष्ट शरीर की प्राण से रक्षा करता हुआ वह अमृत धर्मा शरीर से बाहर विचरता है, वह अकेला विचरने वाला हिरणमय अमृत पुरुष जहां वासना होती है वहां चला जाता है। इसका मतलब सूक्ष्म शरीर जो है वो थोड़ा ढीला हो गया है। वो जो है वो शरीर स्थूल शरीर के साथ जो चिपका हुआ था, उसकी जो जकड़न थी वो ढीली पड़ गई, और फिर उसके बाद वो जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें हमारे पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय सूक्ष्म रूप में, पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय मन और बुद्धि ये रहते हैं, वो देखिए फिर वह अकेला विचरने वाला हिरणमय अमृत पुरुष जहां वासना होती है वहां चला जाता है। और इसका मतलब ये कि हिरणमय अमृतमय पुरुष यानी ये जो है वो आपका हिरण्य गर्भ जो है, मतलब आपका जैसे स्थूल शरीर जो है वो विराट का अंश है। विराट जो है वो समष्टि, परमात्मा का जो समष्टि स्थूल शरीर है उसको विराट बोलते हैं। परमात्मा का जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं, और परमात्मा का जो समष्टि कारण शरीर है उसको ईश्वर बोलते हैं। और भगवत गीता में क्या बोला है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो जो अंदर ईश्वर जो बैठा है, जो समष्टि कारण शरीर का प्रिसाइडिंग अथॉरिटी है, उसी के अख्तियारी में, उसी के प्रिसाइडिंग में ये सारे के सारे कारण शरीर कार्यरत हैं। वो एक भ्रम निर्माण करता है कि राजीव जोशी जी का कारण शरीर जो है वो, और आपका कारण शरीर जो है, गुमास्ता जी का कारण शरीर, पद्मेश जी का कारण शरीर, हम सब के कारण शरीर जो है वो कारण शरीर मतलब बैंक के अकाउंट के जैसे मेरा अकाउंट अलग, आपका अकाउंट अलग, हमारे सबके अकाउंट अलग अलग हैं। हमारे सबके अकाउंट अलग अलग जो है वो काउंटर तक जैसी पैसा अंदर जाता है, बैंक जो है, बैंक का कैशियर जो है वो सारे के सारे नोट सब इकट्ठे कर लेता है और बाद में शाम को उनको गिनकर और जो उनका जो अथॉरिटी है उसके सामने रखता है, सिग्नेचर कर लीजिए। तो मैंने जो 10,000 जमा किए, आपने जो 20,000 जमा किए, वो सब वहां पे इकट्ठे हो गए। वहां पर जाकर ये कर्माशय में ये सारे के सारे कर्म जो है, जो मैंने किए आपने किए, ये सारे के सारे कर्माशय जो है वो वहां पर फिर उसके बाद वो जैसे वो क्या कहना चाहिए, अपना कपड़े धोने वाली जो मशीन रहती है ना, उसमें वो कैसे कपड़े गोल गोल घूमते हैं, वॉशिंग मशीन टाइप के, है ना, वो जो है वहां पर पूरा का पूरा घुल मिल जाता है। और फिर आपके कर्म का फल आपको मालूम नहीं किस जन्म में कब किस अवस्था में आपको मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा। कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कब मिलेगा कैसे मिलेगा ये सब वो तय करेगा, प्रोग्राम विल डिसाइड। इसका मतलब क्या हुआ, हमको तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम वो कर्म गति के साथ जो बंध गए कि मेरा कारण शरीर, मैंने कर्म किया उसका फल मुझे मिलना चाहिए, तो फिर फल जो है वो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये मालूम नहीं। हम किस चीज को लेकर बैठे हुए हैं, मन में वासना है, मनोमय कोश जो है उसमें वासना है। मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधन नहीं, जब मन विरक्त हो जाता है, जब मन इससे छूट जाता है,
इसलिए भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अर्जुन, मुझ में मन को लगा और मुझ में बुद्धि को भी लगा दे। जब तेरे मन में मैं उतरूंगा, तेरी बुद्धि में मैं उतरूंगा, निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। अर्जुन, तो फिर तो तुमने 24 घंटा 365 दिन मेरे में ही निवास किया है। देखिए, जब मन और बुद्धि में परमात्मा उतर आते हैं तो फिर उसके बाद आपका वास तो परमात्मा में ही है ना। इसलिए मन और बुद्धि बहुत पावरफुल टूल्स हैं। वासना जो है, संसार के प्रति जो हमारा मतलब एक अटैचमेंट जो है, वो वासना मन में रहती है। इसलिए शरीर छूटने के बाद भी वासना चलती रहती है और वासना की वजह से फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर अगला जन्म लेना पड़ता है। इसलिए वो क्या बोलते हैं, यह अकेला विचरने वाला हिरणमय अमृतमय पुरुष जहां वासना होती है वहां चला जाता है। यत्र काम हिरणमय पुरुष एक हंस। शब्दों का देखिए, शब्दों की रचना कितनी सुंदर है। अकेला ही, है ना, वो प्रवास करता रहता है, इस लोक से उस लोक में, उस लोक से वापस यहाँ पर। तो अर्थात शरीर की रक्षा करता हुआ किंतु स्वयं उस कुलाय से बाहर विचर कर, यद्यपि वह शरीर में रहकर ही स्वप्न देखता है, तथापि उसके संबंध से रहित होने के कारण तदंतरवर्ती आकाश के समान मानो बाहर विचर कर ऐसा कहा जाता है। स्वयं अमृत अमरण धर्मा रहकर ईयते जाता है। जहां कामना होती है, अर्थात जहां जहां विषयों में कामना उद्भूत वृत्ति रहती है, वासना रूप से उद्भूत उस कामना के प्रति जाता है। स्वप्नांत, वह देव, आत्म तत्व को देव बोला है, मतलब जीवात्मा को। वह देव स्वप्नावस्था में ऊंच नीच भावों को प्राप्त होता हुआ बहुत से रूप बना लेता है। इसी प्रकार वह स्त्रियों के साथ आनंद मानता हुआ, मित्रों के साथ हंसता हुआ तथा व्याघ्रादि भय देखता हुआ सा रहता है। देखता हुआ सा, आनंद मनाता हुआ, है ना। तो ये सब जो है, ये एक मतलब क्या कहना चाहिए, काल्पनिक एक भासमान सृष्टि है। इसके सिवा स्वप्नांत में, स्वप्न स्थान में ऊंच नीच, ऊंच देवादि भाव और नीच तिर्यगादि निकृष्ट भाव, ऐसे ऊंच नीच भावों को प्राप्त होता हुआ वह देव द्योतनावान पुरुष बहुनी असंख्य वासना रूप बना लेता है। वह स्त्रियों के साथ आनंद मानता हुआ, मित्रों के साथ हंसता हुआ और भय जिनसे वह डर जाता है, ऐसे सिंह व्याघ्रादि भयों को देखता हुआ सा रहता है। इति भयानी सिंह व्याघ्रादीनी पश्यन्निव। उसी प्रकार से तो हमारा संसार है। मेरा जन्म हुआ, मैं जीवन जी रहा हूं, मेरी मृत्यु होगी, ये सारा का सारा भय जो है, ये इस स्थूल शरीर सापेक्ष हमारे व्यवहार को लेकर है। और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीन अगर ये जो है, ये उपाधियां हैं। जैसे मतलब समष्टि परमात्मा की उपाधियां हैं, वैसे उसी का अंश जो है वो आपके अंदर डाल दिया है। भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में बोलते हैं ना, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो जैसे नमक का डला हम अगर पानी में डाल देते हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से हम क्या बोलते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, नमक मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके और उनको मतलब H2O, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको घेर लेते हैं। तो आपका इसलिए वो नमक का डला जो है वो पानी में घुल जाता है। उसी प्रकार से ममैवांशो जीव लोके, परमात्मा का जो अंश है वो अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव स्थितम। वो अविभक्त भी है और विभक्त रूप में इस संसार में है, लेकिन स्वरूप जो है वो अविभक्त और विभक्त होते हुए भी वो एक ही है। मेरे अंदर जो आत्म तत्व है खेल रहा है, आपके अंदर जो आत्म तत्व है, और समष्टि आत्म तत्व जो इन सारी उपाधियों को मैनेज कर रहा है, ये विराट भी उसी का है, हिरण्यगर्भ भी उसी का है, और ईश्वर ये भी उसी का डायमेंशन है, इनको मैनेज कर रहा है। तो मैं जैसे मेरे शरीर को मैनेज कर रहा हूँ, तीनों शरीरों को, आप अपने तीनों शरीरों को मैनेज कर रहे हैं, वैसे वो समष्टि शरीरों को, वो समष्टि को मैनेज कर रहा है। लेकिन एक ही आत्म तत्व सभी पूरा मैनेज कर रहा है। ये हमारा भास है कि मेरा शरीर अलग और आपका शरीर अलग। ये भासमान जो है, ये भासमान हमारी रियलिटी नहीं है।
इस रियलिटी में से जनक को बहुत सुंदर ढंग से उंगली पकड़कर याज्ञवल्क्य उस रियलिटी में से उसको बाहर निकाल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर एनालिसिस है। स्वप्न स्थान के विषय में मतभेद और उसके स्वयं ज्योतिष्व का निश्चय। यहां पर दो स्कूल्स ऑफ थॉट थे, इसलिए याज्ञवल्क्य ने उसको भी टच किया। सब लोग उसके आराम क्रीड़ा की सामग्री को ही देखते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसे कोई नहीं देखता। उस सोए हुए आत्मा को सहसा न जगावें, ऐसा वैद्य लोग कहते हैं। जिस इंद्रिय प्रदेश में यह सोया हुआ होता है उसमें प्राप्त न होने से इसका शरीर दुष्चिकित्स्य हो जाता है। इसी से अवश्य ही कोई कोई ऐसा कहते हैं कि यह स्वप्न स्थान इसका जागृत देश ही है, क्योंकि जिन पदार्थों को यह जागने पर देखता है उन्हीं को सोया हुआ भी देखता है। ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट है कि स्वप्नावस्था में क्या है, जो हमने जागृत अवस्था में देखा उसी को जोड़ तोड़ के स्वप्नावस्था में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अगर थोड़ा और डीप एनालिसिस करेंगे तो ऐसी भी चीजें दिखती हैं जिसका हमने जागृत में अनुभव नहीं लिया, फिर वो चीजें कहां से आ गई। इसका मतलब यह है कि वो एक अलग डायमेंशन की अनुभूति हो रही है, क्योंकि जागृत अवस्था में उसकी अनुभूति नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो स्वप्न में दिख रहा है, क्योंकि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है। जनक देखिए, याज्ञवल्क्य एक और कदम नीचे उतरते हैं। वो बोलते हैं कि ये अवस्था थोड़ी अलग है। इसका मतलब हमको जागृत अवस्था के जो हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हैं, हमारे जिसको कहते हैं ना सबकॉन्शियस में, वो भी आते हैं, और जागृत अवस्था में जो हमने अनुभूति नहीं की थी वो भी आ जाते हैं। वो कहां से आते हैं? इसका मतलब वो अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है। जनक, यह मैं वह मैं जनक श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा देता हूं। अब आगे मुझे मोक्ष के लिए उपदेश करिए। देखिए जनक, देखिए आज आत्म तत्व को समझने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उसकी उत्कंठा देखिए। वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, समय खर्च करने के लिए तैयार है। वो एक राजा है, गद्दी पे बैठा हुआ राजा है, एक राज्य को संभाल रहा है। और आगे जाके आप देखेंगे जब जनक खुश हो जाता है तो वो क्या बोलता है। देखिए इसलिए बोलते हैं ना, अगर कुल के लिए किसी एक का त्याग करना पड़े तो त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, देशार्थे त्यजेत ग्रामम, मोक्षार्थे पृथ्वी त्यजेत। एक का त्याग करके कुल को बचा लीजिए, एक कुल का त्याग करके गांव को बचा लीजिए, एक गांव का त्याग करके देश को बचा लीजिए। लेकिन अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो पूरे पृथ्वी का त्याग कर दीजिए, राज्य का त्याग कर दीजिए। देखिए मोक्ष कितना महत्वपूर्ण था हमारे इस, मतलब क्या कहना चाहिए, चार पुरुषार्थ में मोक्ष का पुरुषार्थ कितना महत्वपूर्ण था। जनक देखिए उसकी उत्कंठा देखिए, वो वहां पर रुक नहीं रहा है, एक एक पॉइंट समझ के एक एक सीढ़ी जैसे आदमी चाहता है। वह मैं जनक श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा देता हूं। अब आगे मुझे मोक्ष के लिए मोक्ष के लिए उपदेश करिए। सब लोग इस आत्मा के आराम, आरमण अर्थात क्रीड़ा को, यानी इसकी रची हुई वासना रूप क्रीड़ा को देखते हैं। वे ग्राम, नगर, स्त्री और भक्ष्य अन्न रूप वासना निर्मित आक्रीडन के रूप को देखते हैं, उसे नहीं देखते। यही हमारा प्रॉब्लम है। हम आत्म तत्व को प्रिज्यूम करके सारा व्यवहार करते हैं। आत्म तत्व है इसलिए यह सारा व्यवहार है, लेकिन आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व है, उसके साथ हम रूबरू नहीं होते, उसके साथ हम समय नहीं बिताते, उसके साथ हम एक नहीं होते। इसलिए ओंकार साधना में क्या होता है, अ उ म, इसमें से बाहर निकलकर वो जो बिंदु है वो आपके शुद्ध चैतन्य का द्योतक है। जब आप वहां पर बैठेंगे, जब आप उसके साथ, इसलिए वहां पर आप थोड़ा विश्राम करिए, क्योंकि वो जो तुरीय तुरीय अवस्था है, वो तुरीय अवस्था आपके तीन, ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है इसके बाहर की अवस्था है। अहो बड़ा कष्ट है जो अत्यंत भिन्न और दृष्टि की विषयता को प्राप्त है, जिसका दर्शन भी किया जा सकता है, उस आत्मा को कोई नहीं देखता। अहो जीवों का कैसा दुर्भाग्य है। इस प्रकार जीवों के प्रति श्रुति करुणा प्रदर्शित करती है। तात्पर्य यह है कि स्वप्नावस्था में यह स्वयं ज्योति आत्मा अत्यंत संसर्ग शून्य हो जाता है। संसर्ग, हमको संसार का संसर्ग लगा हुआ है, वो कॉन्टेजियस है, संसार सबको जकड़ के रखा हुआ है, अत्यंत संसर्ग शून्य हो जाता है। स्वप्नावस्था में संसार कहां चला गया?
आप फ्री हो गए, फिर उसके बाद आपकी अनुभूति कैसी रही? स्वयं ज्योति आत्मा अत्यंत संसर्ग शून्य हो जाता है। मतलब आत्मा की जो ज्योति है उसी में ये सारा व्यवहार हो रहा है। वो ज्योति जो है उस आत्म ज्योति के प्रकाश में यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट, और आपको मतलब किसी और चीज की जरूरत नहीं है। उस आत्म ज्योति में सारा व्यवहार चल रहा है। तम नायतम बोधये दित्याहु। स्वप्न में आत्म ज्योति की व्यतिरिक्तता के विषय में लोक में प्रसिद्धि भी है। वह प्रसिद्धि क्या है? उस सोए हुए आत्मा को, मतलब ये यानी मेडिकल पॉइंट माना जाता है कि उसमें वो एक विशिष्ट प्रदेश में या एक विशिष्ट इसका वो अनुभव ले रहा है, इसलिए उसको ऐसा तुरंत ना उठाएं। आप एक बार आवाज दीजिए, अगर गहरी निद्रा में होगा तो एक दो बार आवाज देना पड़ता है, फिर धीरे से उसको हिला के फिर उसको उठाते हैं। और कई बार क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा गहरी नींद में है और आपने उसको अचानक उठाया, तो उसका ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन कभी कभी थोड़ा समय लगता है उसका कोऑर्डिनेशन होने में, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति जो है यानी चक्कर आके गिर पड़ेगा। आपने उसको अचानक गहरी निद्रा में से उठाया तो वो डिस्कॉर्डेंट हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे बोलते थे कि आप जब उठते हैं तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठिए। आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते समय थोड़ा ट्रांजिशन पॉइंट जो है, उस ट्रांजिशन पॉइंट पे थोड़ा विश्राम करिए। इसलिए फिर हमारे यहाँ पे प्रातः स्मरण में कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। वो जो है आप पलंग से नीचे उतरने के पहले थोड़ा बहुत आप जो बैठ के बोलते हैं उसमें आपको जो एक 2-4 मिनट का समय मिल जाता है, तो वो आपका ट्रांजिशन सेफ हो जाता है। उसमें वह दोष भी देखते हैं, सहसा जगाए जाने पर वह एकाएक ही जगाया हुआ उन इंद्रियों द्वारों को प्राप्त नहीं हो सकता, जिस इंद्रिय द्वार देश को, जिस देश के साथ, क्योंकि वो मतलब उसका कोऑर्डिनेशन जो है इंद्रियों के साथ वो थोड़ा समय लगता है उसमें। इसलिए आपने भी देखा होगा कि मेडिकली भी मतलब डॉक्टर ये बोलते हैं कि थोड़ा रुक के और फिर उसके बाद आप अगली अवस्था में प्रवेश करिए। अब स्वप्नावस्था के बारे में जो हमारे सामने एनालिसिस प्रस्तुत किया गया है, इसको आदि शंकराचार्य ने अपने ढंग से बहुत सुंदर एनालिसिस भी किया है। अब आत्मनैवायम ज्योतिषास्ते, इस प्रकार जिसका प्रस्ताव किया था उसका स्वप्न में यहाँ यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है, इस प्रकार प्रत्यक्षतः प्रतिपादन कर दिया। किंतु ऐसा जो कहा कि यह स्वप्न होकर इस लोक को अतिक्रमण कर जाता है, मृत्यु के रूपों को पार कर जाता है, उसमें यह आशंका रहती है कि वह मृत्यु के रूपों को ही पार करता है, मृत्यु को पार नहीं करता। अगर मृत्यु को पार करता तो फिर वापस शरीर में लौट के नहीं आता। स्वप्न में देह और इंद्रियों से व्यावृत्त हुए पुरुष को भी आनंद और भय आदि का दर्शन होता है। यह बात प्रत्यक्ष भी है, अतः निश्चय ही यह मृत्यु का अतिक्रमण नहीं करता। आनंद और भय आदि कर्मरूप मृत्यु के ही कार्य देखे जाते हैं। यदि यह जीव स्वभावतः मृत्यु से ही बंधा हुआ है तो इसका मोक्ष होना संभव ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव से, नोट करिए, स्वभाव से किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती। यदि मुक्त स्वभाव ना हो तो तभी उससे मोक्ष होना संभव है। जिस प्रकार यह मृत्यु आत्मा का धर्म नहीं है, वह दिखाने के लिए अब आगे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए। यानी ये हमारी तीनों अवस्थाओं के साथ जो जुड़ी हुई घटनाएं हैं, वे जुड़ी हुई घटनाएं जो हैं, ये जुड़ी हुई घटनाएं की रियलिटी एग्जामिन की जा रही है, इसकी वास्तविकता का एनालिसिस हो रहा है। इस प्रकार तो जनक क्या, जनक ये समझ गए कि मृत्यु जो है वो आत्मा का धर्म नहीं है, वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और वो भी स्थूल शरीर के साथ। सुषुप्ति के भोग से आत्मा की असंगता, देखिए यहाँ पे असंगता आ रही है, मतलब वो चाहे तो अलग हो सकता है, वो चाहे तो इन तीनों अवस्थाओं से अपने आप का अनुभव कर सकता है। वह यह आत्मा इस सुषुप्ति में रमण और विहार कर पुण्य और पाप को केवल देख कर जैसे आया था और जहां से आया था पुनः स्वप्न स्थान को ही लौट आता है। वहां वह जो कुछ देखता है उससे असंबद्ध रहता है, क्योंकि वह पुरुष असंग है। तो सुषुप्ति अवस्था जो है वहां पे हम का हमारा अवेयरनेस सिर्फ बड़ा अच्छा आनंद, क्योंकि सिर्फ वहां पे एक ही कोश की अनुभूति हो रही है, आनंदमय कोश की। बाकी जो कोश है, मन लीन हो गया, बुद्धि लीन हो गई तो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश लीन हो गए। इंद्रियां जो हैं वो इंद्रियां लीन हो गई हैं, प्राण भर चल रहा है। तो उस समय जो सुषुप्ति में सिर्फ आनंदमय कोश की जो अनुभूति हो रही है, शरीर जो है स्थूल शरीर को प्राण मतलब यानी उसको मैनेज कर रहे हैं,
इसलिए स्थूल शरीर जो है, सांस चल रही है, स्थूल शरीर हार्ट बीट चल रही है, बाकी सारी एक्टिविटी चल रही है, ब्रेन मतलब ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन आपकी सुषुप्ति अवस्था में, डीप स्लीप में वो कहाँ रहता है? वो जो है वो कौन सी चीज की अनुभूति लेता है? वो आनंदमय कोश की अनुभूति लेता है। इसलिए उस असंबद्ध, क्योंकि वह पुरुष असंग है। असंग का पॉइंट नोट कर लीजिए, इसका मतलब तीनों अवस्थाओं में जो आत्म तत्व खेल रहा है, वो तीनों अवस्थाओं में खेलते हुए भी असंग ही है, अनटच्ड, अनपॉल्यूटेड, अनकॉन्टामिनेटेड। अगर ये पॉइंट अगर समझ में आ गया, इसलिए फिर 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये सारा जो जकड़न है ना अर्जुन, असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा, वो असंगता जो है ये उसका स्वरूप है। उसकी फ्रीडम जो है, वो फ्रीडम आप देखिए, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्विच ओवर कर सकता है और करता है। इसका मतलब वो फ्री है। अब आगे उदाहरण देकर वो फ्रीडम अपने को समझाई जाएगी। अब वहां जो कुछ देखता है उससे असंबद्ध रहता है, क्योंकि वह पुरुष असंग है। जैसे हम स्वप्न को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम उससे असंग हैं, इसलिए हम उसको रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट करने वाला कौन है? जो मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूं। इसका मतलब ये कि वो मैंने देखा और मैंने उसको छोड़ दिया। उसी प्रकार से सब 50 साल 60 साल की ये जो जीवन है स्थूल शरीर के साथ, मैंने लिया स्थूल शरीर ग्रहण करके मेरा रोल प्ले किया, वो व्यवहार किया और उसको रिजेक्ट कर दिया। जब आप रिजेक्शन मोड में आ जाते हैं, इसका मतलब ये कि आपने आत्म तत्व को पकड़ लिया, क्योंकि आत्म तत्व जो है वही रिजेक्ट कर रहा है। न इति कौन बोल रहा है? नेति नेति। जो इनको रिजेक्ट कर रहा है वो आप हो। इसलिए आत्म तत्व जो है, वो आत्म तत्व इन सारी चीजों का साक्षी है, दृष्टा है, इन सारी चीजों को अनुभव कर रहा है, लेकिन वो असंग है। इसलिए जब असंग शब्द यूज किया, भवती असंगो ही अयम पुरुष इत्येव वेवैतद याज्ञवल्क्य सोहम भगवते सहस्त्रम ददामि। देखिए, जनक खुश हो गए। याज्ञवल्क्य, यह बात ऐसी ही है, मैं श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा देता हूं, इससे आगे भी मोक्ष के लिए उपदेश किए। अगर असंग है तो फिर फंसा कैसे? अगर असंग है तो नित्य मुक्त है, फिर वह बद्ध कैसे हो गया? देखिए, जनक पॉइंट आगे बढ़ा रहा है, असंग तक पहुंच गए। तीनों अवस्थाओं में रहते हुए भी वो असंग है, तीनों अवस्थाओं का संज्ञान लेता है, अनुभूति करता है, लेकिन वो असंग है। तो ये असंग जो है, वो असंग के आगे, इसका मतलब फिर उसको मैं अलग से कैसे देख सकता हूं, उसकी अलग से अनुभूति कैसे कर सकता हूं? वह यह प्रकृत स्वयं ज्योति पुरुष, जिसे कि स्वप्नावस्था में प्रदर्शित किया है, इस संप्रसाद में, इसमें पुरुष सम्यक प्रकार से प्रसाद युक्त प्रसन्न होता है। इसलिए सुषुप्ति को संप्रसाद कहते हैं। देखिए शब्द संप्रसाद, आनंद, वहां पर आपको आनंदमय कोश की अनुभूति हो, संप्रसाद कहते हैं। जागृत अवस्था में जो देह, देखिए एनालिसिस आपके सामने शंकराचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं। जागृत अवस्था में जो देह और इंद्रियों के सैकड़ों व्यापारों के संबंध से हुआ क्लेश था, उसे छोड़कर उन देह और इंद्रियों से मुक्त हो जाने के कारण स्वप्न में वह थोड़ा प्रसन्न होता है, किंतु इस सुषुप्तावस्था में वह सम्यकतया प्रसन्न हो जाता है। इसलिए सुषुप्ति को संप्रसाद कहते हैं। सुषुप्तस्थ आत्मा के विषय में श्रुति उस अवस्था में यह संपूर्ण शोकों से पार हो जाता है, जल में प्रतिबिंब के समान एक ही दृष्टा है, ऐसा कहेगी आगे जाकर। अब यहां पर सुषुप्ति और मुक्ति मतलब तुरीयावस्था, ये थोड़ा अंतर समझ लीजिएगा। शांकर भाष्य में प्राय अनेकों जगह सुषुप्ति के दृष्टांत से मुक्त आत्मा के स्वरूप का कुछ आभास दिया गया है। इससे कुछ लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि सुषुप्तावस्था में स्थित और मुक्त पुरुष की प्राय एक ही स्थिति होती है, किंतु ऐसा समझना भूल है। मुक्त पुरुष का सभी अवस्थाओं में और स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर से भी सदा के लिए संबंध छूट जाता है। उसके सभी माइक बंधनों का अत्यंत अभाव हो जाता है। लोक दृष्टि में उसके शारीरिक व्यवहारों की प्रतीति होती रहने पर भी मुक्त पुरुष का उनसे कुछ भी संपर्क नहीं रहता। परंतु सुषुप्ति एक अवस्था है,
जो स्वयं बंधन है। अतः सुषुप्त जीव की मुक्त अवस्था के साथ वास्तविक समानता नहीं है। दृष्टांत इसलिए दिया जा रहा है, जिस प्रकार मुक्त आत्मा सभी प्रकार के हर्ष शोक आदि विकारों से सदा के लिए संबंध रहित हो जाता है, उसी प्रकार सुषुप्त जीव भी कुछ क्षण के लिए हर्ष शोक आदि की अनुभूति से रहित होता है, क्योंकि उस समय वह अव्याकृत माया के अंशभूत कारण शरीर के सहित ही ब्रह्म में स्थित होता है। देखिए, ब्रह्मा का जो दिन है, वो दिन जब समाप्त हो जाता है और वापस मतलब कल्प का अंत होता है, और फिर उसके बाद ब्रह्मा की रात्रि में ये सारी सृष्टि वापस अव्यक्त में लीन हो जाती है। अव्यक्त में लीन होते समय कारण शरीर का त्याग न करने की वजह से जब वापस ब्रह्मा का दिवस शुरू होता है, मतलब वापस कल्प का मतलब जब कल्प की सृष्टि होती है, उस समय वापस उस जीव का उत्प्रेषण होता है, और फिर उसके बाद ब्रह्मा के दिवस में फिर वही कर्म गति और अलग अलग योनियों में उसका चक्र। हमारा कर्माशय जो है, वो कर्माशय ने हमको एक देशीय बना दिया है, हमको कर्माशय ने बांध के रखा हुआ है। वो हमारे बद्ध उसको हमारा बंधन जो है, वो बंधन का कारण कर्माशय है। जब आप अव्यक्त में लीन हो गए, तो अव्यक्त में लीन होने के बाद सब कुछ मिक्स होना चाहिए, लेकिन वहां पे कारण शरीर, अभी तक मैंने अकाउंट क्लोज नहीं किया है। जब तक मैं अकाउंट क्लोज नहीं करूंगा, मेरा अलग अकाउंट रखूंगा, तब तक ब्रह्मा का दिवस, ब्रह्मा की रात्रि होते रहेंगे, और मेरा जो है, मेरा प्रवास चलता रहेगा। ये जो है, ये माना हुआ संबंध है। इस माने हुए संबंध में ज्यादा समय बर्बाद करके जीवन को बर्बाद करना और हमारे समय का सदुपयोग करके मोक्ष प्राप्ति करना, हमारे सामने दो चॉइस है। हम ही चाहते हैं कि हम जीवन को बर्बाद करें या जीवन को सुधारें। आत्मनि एव आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, भगवान कृष्ण छठे अध्याय में बोलते हैं भगवत गीता के। हम ही हमारे शत्रु हैं और हम ही हमारे मित्र हैं। दिशा हमको चुनना है, तो पुनः संसार में उसका प्रत्यागमन नहीं होता। अतः सुषुप्ति के सुख को मोक्ष सुख मानकर वो गलती नहीं करना चाहिए। सुषुप्ति अवस्था डेफिनेटली बहुत मतलब काफी ऊंची अवस्था है, लेकिन मोक्ष की अवस्था उसके आगे की अवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है, इसमें बहुत सुंदर एनालिसिस शंकराचार्य जी ने प्रस्तुत किया है। और स्वप्नावस्था के भोगों से आत्मा की असंगता, वह यह आत्मा इस स्वप्नावस्था में रमण और विहार कर तथा पुण्य और पाप को देखकर ही फिर जिस प्रकार आया था और जहां से आया था उस जागृत स्थान को ही लौट जाता है। वह वहां जो कुछ देखता है उससे असंश्लिष्ट रहता है, क्योंकि यह पुरुष असंग है। याज्ञवल्क्य, यह बात ऐसी है, मैं श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा भेंट करता हूँ। याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि जैसे स्वप्नावस्था में वो असंग है, यह अगर तुमको समझ में आ गया, तो फिर वो जागृत अवस्था में जो अनुभव ले रहा है, वो अनुभव स्थूल शरीर सापेक्ष अनुभव है। मतलब स्थूल और सूक्ष्म शरीर कंबाइंड, वो जो है उसका उसके द्वारा वो अनुभव लिया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, कारण शरीर जो है, हमारा कारण शरीर जो है, वो भी मतलब ऐसा स्थिर नहीं है। उसमें संचित कर्म क्रियमाण में परिवर्तित होते रहते हैं। प्रारब्ध जो है वो बाद में जो कर्म मतलब क्या कहना चाहिए आने वाले हैं क्रियमाण, तो वो प्रारब्ध होते हैं। हमारा प्रारब्ध जो है उस दिशा में हमारे जीवन की गति। तो आज अगर हमको ये प्रेरणा हो रही है कि ठाकुर भावधारा में सत्संग करना है, तो ये जो कर्म गति है, उस कर्म गति के हिसाब से फिर मेरा मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, तो कर्म गति जो है वो सूक्ष्म रूप में आपके अहंकार को प्रेरित करती है, क्योंकि अहंकार का बीज कारण शरीर में है। और फिर उसके बाद अहंकार जब एक्टिवेट हो जाता है उस प्रकार से, तो फिर वैसा मन, वैसी बुद्धि और फिर वैसा स्थूल शरीर। इसलिए आप देखिए, कर्म गति से सब लोग बंधे हुए थे। भीष्म कौरवों का नेतृत्व कर रहे थे, कर्म गति से बंधे हुए थे। मालूम था कि सामने भगवान कृष्ण है। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, वहीं तो विजय श्री मिलेगी जहां पर भगवान कृष्ण है और धनुर्धर है, पार्थ धनुर्धर है। लेकिन आज हाय रे कर्म गति, कर्ण, भीष्म, द्रोण, कर्म गति, दुर्योधन, दुशासन, 100 कौरव। आज अगर बाकी कौरव जो है, गलती किसने की? दुर्योधन और दुशासन ने। बाकी जो 98 कौरव थे उनको तो भीम ने मारा, बेचारों की क्या गलती थी? सिर्फ दुर्योधन के भाई थे इसलिए मारे गए। कर्म गति।
द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, कर्म गति। इसलिए दिक्कत क्या होती है, ये जो गहना कर्मणो गति जो भगवान कृष्ण ने बोला है, उसका तात्पर्य यहाँ है, उससे असंश्लिष्ट रहता है, क्योंकि यह पुरुष असंग है। जब हम ये समझ जाते हैं कि ये उसकी फ्रीडम है, जागृत अवस्था में भी जाता है, स्वप्न अवस्था में जाता है, सुषुप्ति का भी आनंद लेता है, ऐसे उलट पलट करता रहता है। अब आपके सामने जो सुंदर उदाहरण देते हैं, है ना, वह यह पुरुष इस जागृत अवस्था में रमण और विहार कर तथा पुण्य और पाप कर देखकर फिर जिस प्रकार आया था उसी मार्ग से यथास्थान स्वप्न स्थान को ही लौट जाता है। पूरे 24 घंटे का एनालिसिस किया जा रहा है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये साइकिल में वो चक्कर काटता रहता है ना। अब इस प्रकार यह पुरुष आत्मा स्वयं ज्योति देह और इंद्रियों से विलक्षण और उनके प्रयोजक काम एवं कर्म से भी विलक्षण है। देखिए, काम और कर्म से भी विलक्षण है, क्योंकि यह पुरुष असंग ही है। असंग होने के कारण ही सवा एष एतस्मिन् संप्रसादे इत्यादि 3 मंत्रों द्वारा इस अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। इससे आत्मा की असंगता ही सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि वह जागृत से स्वप्न को, स्वप्न से सुषुप्ति को और सुषुप्ति से पुनः स्वप्न को तथा क्रमशः बुद्धांत यानी जागृत को और जागृत से पुनः स्वप्न को, ऐसा वो जो चक्कर काटता रहता है, इसका मतलब वो फ्री है। तीनों अवस्थाओं में वो अपना फ्लिप फ्लॉप कर सकता है। इस प्रकार क्रमिक संचार के द्वारा उससे तीनों स्थानों का व्यतिरेक सिद्ध किया गया है। व्यतिरेक मतलब वो अवस्थाएं अलग और वो अलग। पहले भी स्वप्नो भूतवेमं लोकम अतिक्रामयति मृत्यो रूपाणी, इस वाक्य द्वारा इस अर्थ का उल्लेख किया गया है। उसका विस्तार से प्रतिपादन कर अब जो केवल दृष्टांत मात्र रह गया थे, दृष्टांत बहुत सुंदर है। पुरुष के अवस्थांतर संचार में महामत्स्य का दृष्टांत, नदी के 2 छोर हैं, 2 तीर हैं। एक बहुत बड़ा मत्स्य, एक बहुत बड़ी मछली जो है, वो बड़े आराम से एक छोर से दूसरे छोर जाती है। वो क्रीड़ा कर रही है पानी में, एक छोर से दूसरे छोर जाती है, वहां से फिर लौट के आती है। पानी का जो प्रवाह है, वो पानी के प्रवाह को मतलब उसके प्रवाह का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो बड़ी मछली है। जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य नदी के पूर्व और अपर दोनों तीरों पर क्रमशः संचार करता है, उसी प्रकार यह पुरुष स्वप्न स्थान और जागृत स्थान, इन दोनों ही स्थानों में क्रमशः संचार करता है। देखिए, महामत्स्य का उदाहरण दिया जा रहा है, अर्थात उस ऊपर दिखाए हुए विषय में यह दृष्टांत बताया जाता है कि जिस प्रकार लोक में महामत्स्य जो महान हो और मत्स्य हो अर्थात जो नदी के स्रोत से अक्षुण्ण रहने वाला हो तथा स्रोत को भी रोक देता हो, मतलब प्रवाह जो है वो चलता रहे लेकिन उसकी गति में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह स्वच्छंद विचरने वाला महामत्स्य जैसे नदी के पूर्व और अपर दोनों तीरों पर क्रमशः संचार करता है और संचार करता हुआ भी उन दोनों तीरों के बीच में रहने वाले जल प्रवाह के वेग से विवश नहीं होता, इसी प्रकार यह पुरुष इन दोनों स्थानों में क्रमशः संचार करता है। वे दोनों स्थान कौन से हैं? स्वप्न स्थान और जागृत स्थान। अब दृष्टांत प्रदर्शन करने का फल तो यह है कि अपने प्रयोजक काम और कर्मों के सहित मृत्यु रूप देह इंद्रिय संघात अनात्म धर्म है और यह आत्मा इससे विलक्षण है। इस प्रकार इसकी विस्तार से व्याख्या कर दी गई। अब ये आपने देखा, एक महामत्स्य का उदाहरण देकर जागृत और स्वप्न ये अवस्थाओं को बताया, लेकिन सुषुप्ति का जो है वो आनंद अलग है। सुषुप्ति इज समथिंग कॉल्ड अ रेस्ट पॉइंट। जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तब हमारी निद्रा, तब हमारी जो कहते हैं ना कि तब हमको एक मतलब पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो वो अवस्था जो है, उस अवस्था में क्या होता है, अच्छा, यहाँ पर और एक मतलब पॉइंट आ रहा है, यह संप्रसाद भी क्षणिक है। चित्त का लय होने से सब प्रकार की चिंताओं और क्लेशों का बोध न होने के कारण प्रसन्नता रहती है, क्योंकि जैसा मैंने बोला सुषुप्ति में आनंदमय कोश जो है सिर्फ उसी कोश की आपको अनुभूति हो रही है। उस समय मानसिक विकारों का संकल्प न रहने से वह असंग होता है। इसी असंगता को बताने के लिए दृष्टांत मात्र है। वास्तविक असंगता तो तत्वबोध से होती है। ठीक है, अब ये जो है
अब सुषुप्ति अवस्था के बारे में याज्ञवल्क्य के क्या बोलते हैं? जिस प्रकार इस आकाश में शेन अथवा सुपर्ण मतलब तेज उड़ने वाला बाज सब ओर उड़कर थक जाने पर पंखों को फैलाकर घोंसले की ओर ही उड़ता है, इसी प्रकार यह पुरुष इस स्थान की ओर दौड़ता है जहां सोने पर वह किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है। बहुत सुंदर संस्कृत शब्द हैं। ए तस्मा अंताय धावती यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति। वो अवस्था का वर्णन देखिए कैसे करते हैं। ए तस्मा अंताय धावती यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी भाग दौड़ कहाँ चले गए? न सुप्तो न कंचन यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति। न स्वप्न रहा और न जागृत अवस्था की अनुभूति रही। इस स्थान की ओर दौड़ लगातार। उदाहरण देखिए, जैसे थकाहारा पक्षी जो है वो अपने घोंसले की तरफ लौटता है, जिस प्रकार इस भौतिक आकाश में शेन अथवा सुपर्ण वेगवान शेन कहा गया है, जिस प्रकार इस आकाश में विहार कर सब ओर उड़कर थक जाने पर कई बार उड़ान भरना रूप कर्म से खिन्न होकर पंखों के सहुत संगत अर्थात फैलाकर संलय जिसमें सम्यक प्रकार से लीन होता है, उस घोंसले का नाम संलय है। उस घोंसले के प्रति स्वयं ही अपने को धारण करता है, मतलब वो घोंसले में अपने लौट के आता है। इसी प्रकार हम भी 24 घंटे में सुषुप्ति अवस्था में जाके हम वहां पर रेस्ट करते हैं, हम वहां पर आराम करते हैं। शयन जो है वो शयन का एक मतलब क्या कहना चाहिए, डीप स्लीप जो है उसमें फिर आपका पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका ब्रेन, आपके सारे नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा रिजुविनेट होके और फिर दूसरे दिन फिर आप काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन स्वप्नावस्था की अनुभूति कैसी रही? अनुभूति कुछ नहीं, बड़ा आनंद आया, इसके आगे कोई अनुभूति नहीं है। इसका मतलब वो जो है न कंचन कामम, इससे स्वप्न और जागृत के सभी भोगों का समान रूप से प्रतिषेध किया जाता है, क्योंकि कंचन किसी भी इस पद के द्वारा किसी भोग विशेष का नाम न लेकर समान रूप से ही कहा गया है। इसी प्रकार न कंचन स्वप्नम, इस वाक्य से भी समझना चाहिए जागृत में भी जो कुछ देखा जाता है उसे भी श्रुति स्वप्न ही मानती है, इसी से कहती है कि कोई स्वप्न नहीं देखता। ऐसी ही एक अन्य श्रुति भी है, उसके 3 आवासन स्थान हैं और वह 3 स्वप्न हैं। आप जब थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं तो फिर ये शरीर में, स्थूल शरीर में रहते हुए हमारा जो भी व्यवहार है, जो भी हमारा जीवन का प्रवास है, इस सारे प्रवास को आप जब ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, 1 मिनट आप शरीर को रिजेक्ट कर दीजिए, स्थूल शरीर को। जैसे ही आप स्थूल शरीर को रिजेक्ट कर देते हैं तो ना सब्जेक्ट रहता है और ना ऑब्जेक्ट रहता है। ये सारा व्यवहार जो है, ये सारा व्यवहार जीरो हो जाता है। जब वो शरीर को छोड़ के चला जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वो तो गए, अब आगे की आप मतलब अंतिम क्रिया जो है उसमें आप लग जाइए। डॉक्टर सर्टिफाई कर देता है कि नाउ ही इज ब्रेन डेड। अब वो व्यक्ति ब्रेन डेड होने के बाद आप उस शरीर को जला डालिए, उसको गाड़ दीजिए, कितना फर्क पड़ गया। उसकी परमिशन के बगैर आपने उसके शरीर को नष्ट कर दिया, आपने उसके शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया। वो जो पॉइंट है जहां पे उसने छोड़ने के बाद सारी चीजें जीरो हो गई और इस चीज के साथ वो जो जुड़ा हुआ था उसको वो अपने आगे साथ में लेके मन में वासना के रूप में लेके गया, ये उसकी गलती थी। और इसीलिए यहाँ पर असंग इस पॉइंट पे न कंचन स्वप्नम पश्यति, तो पहले आपका ये माइलस्टोन, पहला माइलस्टोन जागृत, दूसरा माइलस्टोन स्वप्नावस्था, तीसरा माइलस्टोन जो है वो आपकी सुषुप्ति अवस्था, उसका एनालिसिस कर लिया। और यहां पर आकर क्या बोलती है श्रुति? वो बोलती है कि वहां पर न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति, न जागृत की कामना रहती है और न स्वप्न का वो दृश्य रहता है। तो स्वप्न दर्शन की स्थानभूता हिता नामनी नाड़ियों का वर्णन। यहां पर मैंने डॉक्टर साहब को भी एक बार प्रश्न पूछा था, यदि यह सर्व संसार धर्म शून्यता इस आत्मा का स्वभाव है तो इसका सांसारिक धर्मों से युक्त होना अन्य उपाधि के कारण है, और जिस हेतु से इसका परोपाधिकृत संसार धर्मित्व है वह अविद्या है। अब प्रश्न होता है, यह अविद्या स्वाभाविक है अथवा काम एवं कर्मादि के समान आगंतुक है?
यदि आगंतुक है तब तो उससे मोक्ष होना संभव है, किंतु उसके आगंतुक होने में युक्ति क्या है? ये अविद्या आगंतुक है, इसका एनालिसिस हो रहा है। आप पातंजल योग सूत्र में भी देखिए, 5 क्लेश जो है, पंचक क्लेश, वो क्लेश में सबसे पहला क्लेश अविद्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या है इसलिए आगे के जो क्लेश हैं वो क्लेश निर्माण होते हैं। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। राग और द्वेष आप जानते हैं। तो ये जो है अविद्या मूल है हमारे बंधन का। अब अविद्या आगंतुक है, मतलब वो कमिंग एंड गोइंग है या वो परमानेंट है, इसका एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। किंतु उसके आगंतुक होने में युक्ति क्या है? अविद्या आत्मा का ही धर्म क्यों नहीं है? अतः संपूर्ण अनर्थों की बीजभूता अविद्या का स्वरूप निर्णय करने के लिए आगे की कंडिका आरंभ की जाती है। देखिए, इसको मतलब मेडिकली एग्जामिन करना जरूरी है। ये जो है, ये हमारे श्रुतियों में, स्पेशली उपनिषदों में ये पॉइंट ऋषियों ने हमारे सामने रखा है। उसकी वे ये हिता नाम की नाड़ियां जिस प्रकार सहस्त्र भागों में विभक्त केश होता है वैसी ही सूक्ष्मता से रहती हैं। वे शुक्ल, नील, पीत, हरित और लाल रंग के रस से पूर्ण हैं। तो जहां इस पुरुष को मानो मारते, मानो अपने वश में करते हैं, और जहां मानो इसे हाथी खदेड़ता है, अथवा जहां यह मानो गड्ढे में गिरता है, इस प्रकार जो कुछ भी जागृतावस्था के भय देखता है उन्हें इस स्वप्नावस्था में अविद्या से मानता है। और जहां यह देवता के समान, राजा के समान अथवा मैं ही यह सब हूं ऐसा मानता है, वह इसका परम धाम है। इसका मतलब याज्ञवल्क्य यहां समझा रहे हैं कि ये जो नाड़ियां हैं, ये जो 72,000 जो नाड़ियां हैं, वो 72,000 नाड़ियों के साथ जो उसका संबंध है, उसकी वजह से उसको स्वप्नावस्था की अनुभूति होती है। हमारे शरीर के अंदर, स्थूल शरीर में, ये जो पूरा जाल बिछा हुआ है नर्वस सिस्टम का, ये उसके साथ जुड़ी हुई हैं, ये उसके साथ पैरेलल चल रही हैं, या ये उसी का सूक्ष्म स्वरूप है। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी वहां पे है, क्योंकि हम शरीर से बाहर नहीं जाते हैं। हम शरीर में रहते हुए अगर हम शरीर को छोड़ देते, अगर शरीर का त्याग कर देते, तो फिर मृत्यु कैसा कहलाते हैं। हम शरीर के बाहर हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए भी हैं, हम कहीं ना कहीं शरीर के साथ हैं, वो कहीं ना कहीं। तो याज्ञवल्क्य ये हिता नाम की नाड़ियां जिस प्रकार सहस्त्र भावों में विभक्त हुआ केश रहता है, उतने ही परिमाण यानी सूक्ष्मता से रहती हैं, और वे शुक्ल, नील, पीत, हरित एवं लोहित रस से भरी हुई है, अर्थात इन शुक्लत्वादि विशिष्ट रसों से पूर्ण है। ये रसों के वर्ण विशेष, वात, पित्त, कफों के पारस्परिक संयोग की विशेष विषमता के कारण विभिन्न और बहुत प्रकार के होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर, क्योंकि वात, पित्त, कफ जो है, ये आयुर्वेद में इनको मतलब काफी महत्व दिया गया है। तो इसका अस्तित्व जो है, मतलब जो अविद्या जो है, अविद्या की वजह से जो हमारे सामने एक भासमान सृष्टि तैयार होती है, वासना जो है वो एक मतलब उसके साथ जो जुड़ी होती है, इन इस प्रकार की शुक्लादि रसों से पूर्ण संपूर्ण शरीर में फैली हुई और वालाग्र के सहस्त्रांश परिणाम वाली सूक्ष्म नाड़ियों में वह 17 तत्वों का लिंग शरीर रहता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिंग शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो वहां पर रहता है, ऐसा श्रुति कह रही है। 17 तत्व कौन से? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, और फिर उसके बाद आपका मतलब क्या क्या चाहिए, पंच प्राण, मन और बुद्धि। 17 तत्वों का लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर रहता है। उसी के अधीन संसार के ऊंच नीच धर्मों के अनुभव से उत्पन्न हुई सारी वासनाएं हैं। देखिए, इसलिए कहते हैं ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधनई। मन जो है वो उसका वास कहां पर है? लिंग शरीर में। ये लिंग शरीर जो सूक्ष्म शरीर जो है, यही आता है और जाता है, शरीर को ग्रहण करता है और शरीर में रहता है और बाद में शरीर को छोड़ के चला जाता है। ये इसका जो प्रवास है लिंग शरीर का, उसको जोड़ा गया है इन हिता नाम की नाड़ियों के साथ। अगर हम एक क्षण के लिए मान लें
कि ये जो है ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है। ये एक अलग डायमेंशन है जहां पर ये नाड़ियों में वो वास करता है, लेकिन सुपर इम्पोजिशन की वजह से ऐसा लगता है कि वो शरीर के साथ पूरा घुल मिल गया है, उसको अलग अलग हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर श्रुति एक जो पॉइंट रेस की है कि ये जो लिंग शरीर का उन्होंने बता दिया कि जागृत अवस्था में हमारा स्थूल शरीर जो है उसका समझ में आ जाता है कि मतलब स्थूल शरीर का ऑपरेशन कैसे चलता है। लिंग शरीर का ऑपरेशन जो है वो स्थूल शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसकी एक अलग अगर डायमेंशन है जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ इन नाड़ियों को आप अलग अलग उपनिषदों में देखेंगे, ये जो 72,000 नाड़ियां हैं इसके साथ उसको जोड़ा गया है। उसी के अधीन संसार के ऊंच नीच धर्मों के अनुभव से उत्पन्न हुई सारी वासनाएं, वासनाओं का आश्रयभूत यह लिंग शरीर सूक्ष्म होने के कारण स्वच्छ और स्फटिक मणि के समान है। वह नाड़ीगत रस रूप उपाधि के संसर्ग से धर्माधर्म प्रेरित उद्भूत वृत्ति विशेष वाला तथा स्त्री, रथ, हाथी आदि आकार वाली विशेष वासनाओं से युक्त भाषित होता है। देखिए एनालिसिस आदि शंकराचार्य एक ऐसे पॉइंट पे लाके कर रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर हमारे बंधन का कारण है, और सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर में हमने जो अनुभूति की, स्थूल शरीर के साथ हमारा जो व्यवहार जुड़ा हुआ था, वो कैसे स्थूल से सूक्ष्म में ट्रांसमिट हो रहा है। और वो जो है वो स्वप्नावस्था में भी सूक्ष्म शरीर जो है वो एक सृष्टि तैयार कर सकता है, वासना में बोलिए या कुछ भी बोलिए। तो उद्भूत वृत्ति विशेष वाला तथा स्त्री, रथ, हाथी आदि आकार वाली विशेष वासनाओं से युक्त भाषित होता है। ऐसी स्थिति में जिस समय वासनाओं के कारण कोई शत्रु अथवा अन्य चोर आदि आकर मुझे मारते हैं, ऐसा अविद्या संगक वृथा ही प्रत्यय हो तो मानो मारते हैं, वास्तव में उस समय ना कोई मारते हैं और ना वश में ही करते हैं। यह तो केवल अविद्या जनित वासना के उद्भव के कारण भ्रांति मात्र हो जाती है। इसी प्रकार हाथी के समान कोई इसे विच्छायित मतलब विद्रावित करता अर्थात दौड़ाता पीछा करता है, तथा यह मानो गर्त में गिरता है अर्थात अपने को गर्तपुरा में उपाधि में गिरता सा देखता है। इससे इस प्रकार की मिथ्या वासना पैदा हो जाती है जो दुख रूपा होने के कारण अत्यंत निकृष्ट और अंतःकरण की अधर्मोद्भासिता वृत्ति के आश्रित रहती है। अधिक क्या, जागृत अवस्था में जो कुछ यह हाथी आदि रूप भय देखता है, इस स्वप्नावस्था में भी हस्त्यादि रूप भय के बिना ही जागृत हुई अविद्या वासना से उस भय रूप को जो मिथ्या ही है सच मानने लगता है। और फिर जब अविद्या का अपकर्ष, देखिए यहाँ पे अविद्या और विद्या को अभी आपके सामने टेबल पे दोनों रखें, और फिर जब अविद्या का अपकर्ष और विद्या का उत्कर्ष होने लगता है तो उस समय क्या विषय और क्या लक्षण होता है, सो बतलाया जाता है कि फिर जब जिस समय यह स्वयं देवता के समान हो जाता है, अर्थात जब जागृत काल में देवता विषयणी विद्या का उद्भव हो जाता है, तब उस उद्भूत हुई वासना से वह अपने को देवता के समान मानता है। स्वप्न में भी ऐसा ही कहा जाता है कि वह देवता के समान तथा राजा के समान होता है। तात्पर्य यह कि जागृत अवस्था में अभिषेक पूर्वक राज्य पर स्थित हुआ पुरुष उस राज वासना से युक्त होने के कारण स्वप्न में भी मैं राजा हूं ऐसा मानता है। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब अविद्या अत्यंत क्षीण हो जाती है और सर्वात्म विषयणी विद्या का उद्भव हो जाता है, उस समय उस भाव से भावित रहने के कारण वह स्वप्न में भी मैं ही यह सर्वरूप हूं ऐसा मानता है। यह जो सर्वात्म भाव है वह इस आत्मा का परम लोक स्वाभाविक परम आत्म भाव है। मैंने आपको मतलब अलग अलग सत्संग में एक देशीयत्व की वजह से बंधन, उसकी वजह से व्यवहार, ये मैंने आपको समझाया। इसका मतलब जब हम अविद्या को क्षीण कर देते हैं, अविद्या को मिनिमाइज कर देते हैं, उसका डायमेंशन मिनिमाइज कर देते हैं,
तो फिर विद्या का जो प्रकाश है, विद्या का जो ज्ञानोदय है, उसमें फिर आपको एकात्म भाव नहीं रहता, आप सर्वात्म भाव जो है, सर्वात्म विषयणी विद्या का उद्भव होता है। इसका मतलब मेरे अंदर जो आत्म तत्व है और आपके अंदर जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की कनेक्टिविटी का भान मुझे हो जाता है। मैं सर्वात्म हूं, सर्वभूतात्म भूतात्मा हूं, एक ही आत्म तत्व सब में खेल रहा है। इसकी अनुभूति जब मुझे अगर प्राप्त करनी है तो फिर मुझे स्वप्नावस्था जो है, उस स्वप्नावस्था के आगे का जो डायमेंशन है, वहां पर थोड़ा रुक के पॉज लेकर, क्योंकि स्वप्नावस्था अविद्या जनित है, वो अविद्या के डायमेंशन को क्षीण करना पड़ेगा। तो इसके थोड़ा और ऊपर आकर जाकर मुझे सिर्फ मतलब क्या कहना चाहिए, और 2 मिनट दीजिए, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है। यह जो सर्वात्म भाव से उतरकर अपने को वालाग्र मात्र भी मैं यह नहीं हूं इस प्रकार अन्य रूप से देखता है। देखिए आदि शंकराचार्य एनालिसिस कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य की खासियत यह है कि आदि शंकराचार्य ने वो जो स्टेटमेंट किया था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने जीव और जगत का जो द्वैत है उसको रिजेक्ट करके जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये द्वैत को अद्वैत में कन्वर्ट उन्होंने किया। लेकिन वही आदि शंकराचार्य जीवो ब्रह्मैव नापरः, माया जो है उसका सिद्धांत हमारे सामने रखने वाले आदि शंकराचार्य देखिए कितने व्यवस्थित ढंग से इसका एनालिसिस करके आपको अविद्या को क्षीण करके विद्या का डायमेंशन बढ़ाने के बाद जैसे विद्या का डायमेंशन बढ़ जाए, उतर कर अपने को वालाग्र मात्र भी जो अनात्म भाव हैं, वे स्थावर पर्यंत लोक अपरम हैं। उन व्यवहार विषयक लोकों की अपेक्षा यह सर्वात्म भाव पूर्ण तथा अंतर्बाह्य शून्य है, वह इसका परम लोक है। अतः अविद्या का अपकर्ष और विद्या की पराकाष्ठा होने पर सर्वात्म भाव की प्राप्ति ही मोक्ष है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्वप्न में आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, उसी प्रकार विद्या के फल मोक्ष की प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है। देख रहे हैं, सर्वात्म भाव ये अलग अलग जो दिख रहा है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। जब हम विभक्त के डायमेंशन को एनलार्ज करते हैं, उसको जब हम मैग्नीफाई करते हैं, तो फिर वो अविभक्त का जो डायमेंशन है वो छुप जाता है। हम जब विभक्त के डायमेंशन को मिनिमाइज कर देते हैं तो अविभक्त का जो डायमेंशन है वो मैग्नीफाई होके हमारे सामने आता है। अगर मैं अविभक्त हूं, मैं और आप एक ही हूं, तो फिर सर्वात्म भाव जो है वही वास्तविकता है। फिर ये सब कहां चला गया, ये जो अलग अलग जो था उस अस्तित्व का व्यवहार क्या हो गया, इसी को आदि शंकराचार्य ने माया बोला है। वो माया तब होती है जब विद्या के डायमेंशन में एक ही आत्म तत्व के ऊपर यह सारा का सारा सुपर इंपोजिशन नजर आता है। वास्तव में आत्म तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे एक समुद्र के ऊपर लहरें उठ रही हैं, वैसी है वो हमारा सबका अस्तित्व। अलग अलग अस्तित्व जो है ये भासमान अस्तित्व है जो शरीर सापेक्ष है, प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है। उसी प्रकार विद्या के फल मोक्ष की प्रत्यक्ष अनुभूति है। इसी प्रकार अविद्या का उत्कर्ष और विद्या का तिरोभाव होने पर भी जिस समय मानो इसे कोई मारते अथवा वश में करते हैं इत्यादि रूप से अविद्या का फल प्रत्यक्ष ही उपलब्ध होता है। वे ये सर्वात्म भाव देखिए, और परिच्छिन्नात्म भाव, हम लोग परिच्छिन्न आत्म भाव में हैं। परिच्छिन्न आत्म भाव में मतलब मैं अलग आप अलग, मैं मेरे शरीर का पोषण कर रहा हूं, आप अपने शरीर का पोषण कर रहे हैं, हम व्यवहार कर रहे हैं। परिच्छिन्न आत्म भाव में हमारा अभी सत्संग चल रहा है। तो सर्वात्म भाव के लिए अविद्याजन्य परिच्छिन्न आत्म भाव जो है उसका त्याग करना पड़ेगा। और परिच्छिन्न आत्म 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 भाव का क्रमशः विद्या और अविद्या के कार्य हैं। शुद्ध विद्या से पुरुष सर्वात्मा हो जाता है और अविद्या से असर्व होता है, मतलब वो लिमिटेड हो जाता है, वह किसी अन्य से विभक्त हो जाता है। और इंपॉर्टेंट, वह किसी अन्य से विभक्त हो जाता है और जिससे विभक्त होता है उससे विरुद्ध रहता है।
तथा विरुद्ध रहने के कारण मारा जाता है, जीता जाता है तथा खदेड़ा जाता है। असर्व का विषय रहने पर ही भिन्न होने के कारण वह सब होता है। यदि सर्वरूप रहता तो किससे भिन्न होता, जिससे कि उसका विरोध हो सकता था, और विरोध न होने पर वह किसके द्वारा मारा जाता, जीता जाता अथवा खदेड़ा जाता। देखिए बहुत सुंदर एनालिसिस है। अतः यह अविद्या का स्वभाव बतलाया जाता है कि पुरुष सर्वात्मा होते हुए अपने को असर्वात्म रूप से ग्रहण कराता है। आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु न होने पर भी उसे उपस्थित करता है तथा आत्मा को असर्वरूप बना देता है। फिर जिससे भेद मानता है उसके विषय में कामना होती है, कामना से क्रिया स्वीकार करता है और उससे फल होता है। इसी से यह कहा है और आगे कहा भी जाएगा कि जहां द्वैत सा होता है वही अन्य अन्य को देखता है। यत्र ही द्वैतम इव भवति तत् इतर इतरम पश्यति। याज्ञवल्क्य के मैत्रेयी को एक्सप्लेन करते हैं। यह अविद्या का स्वरूप उसके कार्य के सहित दिखाया गया तथा अविद्या के विपरीत रूप से विद्या का कार्य सर्वात्म भाव दिखाया गया। यह अविद्या आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है, ये आगंतुक है, ये आता है और जाता है। इसलिए भले ही मतलब वो जो अनादि हो लेकिन अनंत नहीं है, वो जो है शांत है। तो माया जो है, माया क्या करती है, अविद्या जन्य ये पूरा का पूरा आपके सामने असत का निर्माण करती है। और जब असत से हम सत में चले जाते हैं उसके बाद फिर असत का डायमेंशन जो है वो जैसे मतलब क्या कहना चाहिए, रस्सी के ऊपर सांप दिखता है वैसा वो गायब हो जाता है। यह अविद्या आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है, क्योंकि विद्या का उत्कर्ष होने पर वह स्वयं क्षीण होने लगती है। और जिस समय विद्या की पराकाष्ठा तथा सर्वात्म भाव की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है उस समय रज्जु का निश्चय होने पर रज्जु में सर्प ज्ञान के समान उसकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। ऐसा ही कहा भी गया है, जहां इसके लिए सब आत्मा ही हो गया वहां किसके द्वारा देखे। तो आपने देखा आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये जो स्टेटमेंट है ये किस लेवल पे जाके किया है, ये उस टॉप मोस्ट लेवल पे जाके किया है जहां पर कि सर्वात्म भाव की अनुभूति, एका मतलब क्या कहना चाहिए, अद्वैत की अनुभूति होती है, उस लेवल पे जाके रिजेक्शन है। वो रिजेक्शन का लेवल अगर समझ में आता है तब समझ में आता है कि शंकराचार्य किस मार्ग से हमको आगे लेके जाना चाहते हैं। इसलिए अविद्या आत्मा का धर्म नहीं है, क्योंकि सूर्य की उष्णता और प्रकाश के समान स्वाभाविक धर्मों का कभी उच्छेद नहीं हो सकता, अतः उससे मोक्ष होना संभव है। वही तो जनक का प्रश्न था, मुझे मोक्ष का ज्ञान दीजिए। देखिए कितना सुंदर ढंग से एनालिसिस कर रहे हैं। हम आज का सत्र यहां समाप्त करते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि बृहदारण्यक का ये जो चैप्टर है इससे आप मतलब क्या कहना चाहिए, पूरी तरह से आप इसको स्टडी करिए, बार बार इसके ऊपर मनन चिंतन करिए और आपको मतलब उपनिषदों में आपको जो ज्ञान का भंडार है ना, वो ज्ञान का भंडार आपके सामने धीरे धीरे खुलता चला जाएगा।